हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे, ताकि आप इस वाणी से अपने नकारात्मक विचारों को काट सकें और स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी पर आगे की तरफ बढ़ सकें। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं न्यू मून की एनर्जी का आपके डीएम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्या आपको वो मिस कर रहे हैं? क्या थर्ड पार्टी कार्मिक्स इन पर अटैक बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं आखिर इनकी लाइफ में चल क्या रहा है इस न्यू मून पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर आखिर स्टक कहाँ हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम की इस समय की करंट एनर्जी क्या है, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे ले सकते हैं। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और गाइडेंस के साथ अपने आंसर ले सकते हैं। गाइज, ये कलेक्टिव टाइम लेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। गाइज, पहला ही कार्ड आया है कम्युनिकेशन का, सेकंड जस्टिस का, एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, the moon, 10 of cups, 7 of swords, oh my god, 5 of wands। देखिए गाइस, पहला कार्ड आया है 8 of wands का, जो कि बता रहा है कि आपके डीएम आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और साफ साफ इंडिकेशन है कि वो आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, क्योंकि डीएम बहुत ही ईगोस्टिक होते हैं और ये अपनी ईगो को छोड़कर जब आपके पास आते हैं, इसका मतलब इनका दिल इनको मजबूर कर रहा होता है। इनके दिल के ऊपर इनकी एक भी बस नहीं चल रही होती, तभी तो ये अपनी डीएफ की तरफ आते हैं अपनी ईगो को छोड़कर। और ये ईगो को छोड़कर आते क्यों हैं? क्योंकि भाई देख लो, आपके डीएम पर कार्मिक अटैक हुए हैं, कार्मिक अटैक हुए हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने इनकी बैंड बजाई हुई है। ये लो एनर्जी में है आपके डीएम, और थर्ड पार्टी कार्मिक्स तो अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे हैं, और आपके डीएम लो एनर्जी में है, तभी तो इन पर अटैक हो रहे हैं, तभी तो इविल अटैक होते हैं, तभी तो नेगेटिविटी के अटैक होते हैं। ये देख लीजिए क्या हो रहा है आपके डीएम की लाइफ में। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कार्ड देखते देखते समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। और ये देख लीजिए आपके सामने द मून का कार्ड। इस पोर्टल का असर इनके ऊपर इतना पड़ रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनकी बैंड बजाई हुई है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है ही, और थर्ड पार्टी ही इनको आपकी तरफ लेकर आएगी, थर्ड पार्टी ही इनको सही करेगी, थर्ड पार्टी ही इनको ठोक पीट कर सुधारेगी, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप बने हो प्यार के, आप हो प्रेम, और प्रेम कभी तांडव नहीं करता। प्रेम कभी अपने साथी को इस तरह का हाल नहीं करता जैसे थर्ड पार्टी कार्मिक्स कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक्स के अंदर वो गुण हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स के अंदर वो एनर्जी है इविल वाली, वही इनको सुधारती है, वही इनको सही रास्ते पर लाती है, वही इनको बताती है कि सही किसे कहते हैं और गलत किसे कहते हैं, अच्छा किसे कहते हैं और बुरा किसे कहते हैं, हम क्या हैं और तुम्हारी डीएफ क्या है। जब तक डीएम ये भेद नहीं जानेंगे, तब तक वो अपनी डीएफ से कांटेक्ट नहीं करते हैं, तब तक वो अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं। और आप क्या करते हो? आप थर्ड पार्टी को बुरा भला कहते रहते हो, आप कहते हो कि ये चली जाए, क्योंकि अगर डीएम की लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई तो आपके डीएम के साथ आपका रियूनियन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यही तो भेद बताएगी ना कि आप चीज़ क्या हो। और वो क्या है? आपके डीएम को पता चल रहा है जब थर्ड पार्टी इन पर अटैक बोल रही है कि मैंने कितना गलत कर दिया अपने डीएफ के साथ। अब ये मन ही मन जस्टिस दे रहे हैं आपको, और ये जस्टिस का ही नतीजा है कि आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। ये जो कार्ड है वॉन्ड्स का कार्ड, कम्युनिकेशन का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये बता रहा है कि आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपके डीएम जो आपको छोड़ कर गए हैं, ये क्यों छोड़ कर जाते हैं अपने डीएफ को? क्योंकि आपके अंदर भी वही कमियां हैं और आपके डीएम के अंदर भी वही कमियां हैं, क्योंकि आप डीएफ एनर्जी में हो, और डीएफ एनर्जी
भले ही वो मेल के अंदर हो फीमेल के अंदर हो, उसको ही पहले काम करना पड़ता है, क्योंकि जागृत वही होती है पहले, और डीएफ जागृत पहले हुई है। तो इसलिए डीएफ अपने ऊपर जब काम करेगी, अपने अंदर की गंदगी को दूर करेगी, अपने आप को प्योर एनर्जी में लेके आएगी, अपने इशू पर काम करेगी, अपने ट्रॉमा को हील करेगी, चाइल्डहुड इशू को हील करेगी, अपने ब्लॉकेज को क्लियर करेगी और अपने फियर को दूर कर देगी। जो डीएम को खोने का फियर है या किसी चीज़ से भी रिलेटेड फियर है, तभी आपके डीएम भी इन सारे ब्लॉकेज को क्लियर कर देंगे, क्योंकि काम डीएफ पर होगा तो काम डीएम पर भी हो रहा होगा। इधर डीएफ अपने डीएम एनर्जी को एक्टिव करती है, उधर डीएम अपनी डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर देते हैं, यानी इमोशन फीलिंग से डील करना शुरू कर देते हैं। तो आपके जो डीएम हैं भाई, ये तो सेलिब्रेशन करने के मूड में हैं आपके साथ, भले ये कुछ टाइम के लिए आपके पास आए, थोड़ी देर कांटेक्ट करें या रियूनियन करने के लिए आए। देखो गाइस, जो डीएफ काफ़ी टाइम से अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, काफ़ी सालों से, और हाई एनर्जी में हैं और अपना सोल पर्पस कर रही हैं, तो उनका तो रियूनियन होगा उनके डीएम से। देखो, सारी डीएफ एक साथ एक स्टेज पर तो नहीं हो सकती, कोई जर्नी के अभी स्टार्टिंग फेज में है, कोई मिड में है और कोई लास्ट स्टेज पर है। तो जो जर्नी के लास्ट स्टेज पर है, यानी रियूनियन होने वाला है, उनके डीएम उनसे रियूनियन करेंगे। और आपके जो डीएम हैं, आपके डीएम इस समय चिंतन मनन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये डीएफ को भुलाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन ये भुला नहीं पाते। क्योंकि देखो, भुलाने के लिए तो सोचना नहीं पड़ता, और जब डीएम अपनी डीएफ को भुलाने के लिए बार बार डीएफ को चिंतन मनन करते हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, इसका मतलब भुला कैसे सकेंगे, क्योंकि भुलाने के लिए तो उसकी सोच से हटना पड़ता है, और डीएम आपको भुलाने के लिए बार बार आपको ही सोचते हैं, इसका मतलब वो सोच और वो याद और भी गहरी होती चली जाती है, और वो आपको भुला नहीं पाते हैं। आपके डीएम देख पा रहे हैं कि आप कितने स्ट्रोंग हो गए हैं, कितने पावरफुल हो गए हैं, और आपके डीएम अपने आप को लो एनर्जी में देख रहे हैं। और जब डीएम अपनी डीएफ को जब डीएम लो एनर्जी में होते हैं और अपनी डीएफ को हाई एनर्जी में देखते हैं, तो डीएम अपनी डीएफ से भागना बंद कर देते हैं और अपनी डीएफ को अपनी लाइफ में लाने के रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। और ये तब अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लेट गो करना शुरू करते हैं, जो कि आपके डीएम इस समय कर भी रहे हैं। तभी ये रास्ते खोजते हैं जब आपकी वैल्यू को समझ लेते हैं। गाइस, जब हम किसी की वैल्यू को समझते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हमें कोई आसानी से नहीं मिलता है, तभी तो हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तभी तो हम दुनिया से लड़ जाते हैं। तो आपके डीएम इस समय आपके लिए दुनिया से लड़ना चाहते हैं। इस समय ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि आप क्या हो और थर्ड पार्टी कार्मिक्स क्या हैं। तो इस समय इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। ये थर्ड पार्टी कार्मिक सीन को सुधारेंगे, ये थर्ड पार्टी कार्मिक सीन को अनुभव करवाएंगे, लेसन लर्न करवाएंगे। और आपके डीएम की लाइफ में ये बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। ये आपके डीएम की इस समय की प्रेजेंट एनर्जी है। आपके जो डीएम हैं, ये रोके अपनी लो एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाते, क्योंकि ये नहीं जानते कि रोने से नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, और इसके अपोजिट डीएफ रोकर अपनी नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर देती है। तो आपके डीएम अंदर ही अंदर जब अपने दर्द को पाल कर रखते हैं, तो ये एक दिन विस्फोट कर देता है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स और इनके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। आपके डीएम को अब इतना दर्द मिल रहा है, इतना दर्द इन्होंने समेट के रखा हुआ है कि ये दर्द अब इनसे सहा नहीं जा रहा है। अब ये सरफेस हो रहा है दर्द, और इनकी हार्ट बीट भी तेज हो रही है। इनके जो हार्ट में बहुत हीट पैदा हो रही है, क्योंकि अब चीज़ें ओवर हो गई हैं। अब ये अपने अंदर की चीज़ों को भर भर कर थक गए हैं, उसको छुपा छुपा कर थक गए हैं। अब ये एक तरह की एक्टिंग करते हुए थक गए हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, और जबकि चीज़ें इसके अपोजिट है। अब ये इतने थक गए हैं कि अब ये डिवाइन के आगे अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं। तो अब वो टाइम आ गया है जब थर्ड पार्टी कार्मिक्स ने इनको मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए डिवाइन के आगे। तो आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे ही, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी इनको मजबूर कर रही है। इनके दर्द को, ये अपना दर्द कम करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, अपनी डीएफ से हील होकर या कैसे भी। तो गाइज, ये आपके डीएम की इस समय की एनर्जी है। तो आप मुझे बताना, आपके डीएम ने आपको कांटेक्ट किया या नहीं किया, या आपके डीएम से आपको मैसेज मिल रहे हैं, टेलीपैथी आपके
आपकी हो रही है आपके डीएम से, क्या क्या मैसेज टेलीपैथी के थ्रू आपको मिल रहे हैं। जब आप ध्यान में जाते हो तो टेलीपैथी के थ्रू आपके डीएम आपको मैसेज देते हैं, क्योंकि 5D में ये आपके ही हैं और टेलीपैथी से आपको पूरी तरह से ये गाइडेंस देते हैं। आप दोनों की काफ़ी बातें होती हैं और आपको अवेकनिंग के साइन भी दिख सकते हैं, जैसे न्यू बर्थ के साइन दिख सकते हैं, या आपको ग्रीन कलर काफ़ी दिख सकता है। इससे पता चलता है कि आपके डीएम का हार्ट चक्रा ओपन करवाया जा रहा है। पैरट दिख सकते हैं या कुछ ऐसे नंबर दिख सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके डीएम की अवेकनिंग बड़े फास्ट तरीके से हो रही है इस समय